लगातार सिडनी के मैदान पर दूसरा इम्तिहान भी पास नहीं कर पाई टीम इंडिया। और इस टीम इंडिया में वाकई ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जान नहीं है और 50 ओवर की क्रिकेट के लिए ये टीम पूरी तरह से तैयार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे सिडनी में मिले लगातार दूसरी हार की। लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया ने एवरेस्ट जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, जहां तक पहुंचना टीम इंडिया के बल्लेबाजों के लिए नामुमकिन था। और इस नामुमकिन काम की उम्मीद हर बार जगती है, लेकिन जब आप देखें तो फासला थोड़ा सा रह जाता है। पहले मैच में 378 रन बनाए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने और दूसरे मैच में 389 रन बना दिए, यानी 390 रनों का टारगेट दिया। अब आप सोच रहे होंगे इतने बड़े स्कोर के बाद कैसे उम्मीद भारतीय टीम से आप रख सकते हैं। दरअसल बहुत फ्लैट विकेट था और इस फ्लैट विकेट पर जब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज रन बना सकते हैं तो उम्मीद यही थी कि भारतीय बल्लेबाज भी चलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट गिरते रहे और भारतीय टीम लगातार सीरीज के दूसरे मैच में बैकफुट पर रही। पूरे अगर हम आज के मैच के एनालिसिस करें और इस पर चर्चा आगे करेंगे, राजकुमार शर्मा जी विराट कोहली के कोच हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही रितेंद्र अब से कुछ ही देर बाद होंगे हमारे साथ, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली काफी निराश थे और उन्होंने कहा भी कि वी वर आउट प्लेड। अब राजकुमार जी, इसका क्या मतलब निकाला जाए? बड़े साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि वी वर आउट प्लेड और गेंदबाजी के बारे में खास तौर से उन्होंने चर्चा की कि आप विकेट की तरफ दोनों तरफ अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो फिर इतने बड़े स्कोर के पास तक आप जाएंगे, लेकिन मैच नहीं जीत सकते, क्योंकि आज भी भारतीय टीम ने 340 रन तो बना ही दिए थे। बिल्कुल राजीव, अगर आप देखें तो बिल्कुल क्लूलेस लगी भारतीय गेंदबाजी। किसी के पास कोई आइडियाज नहीं थे और जैसा अभी आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं कि पिछले 5 मैचों से आप पावर प्ले में एक भी विकेट नहीं ले रहे हैं, तो आप कैसे दूसरी टीम को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और वो भी इतनी शानदार विकेट पर और इतनी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट। अगर आप शुरुआती विकेट नहीं लेंगे बुमराह, शमी और नवदीप सैनी, तो फिर बाद में प्रेशर आने ही वाला है, क्योंकि इतनी डेप्थ है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में और इतनी अच्छा ट्रू विकेट है। टॉस ऊपर से आप दोबारा से हार गए हैं, तो कोई भी मौका ही नहीं है आपके पास। सिर्फ एक मौका है कि शुरू में आप विकेट लें तो थोड़ा प्रेशर बनाएं, क्योंकि बहुत बेहतरीन ऑस्ट्रेलियन साइड है, पूरी तरह फिट है, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट है, पूरा आइडिया है ग्राउंड्स का, तो बहुत मुश्किल था। और यही सबसे बड़ा मेरा मानना तो यह है कि आप अगर शुरुआती विकेट नहीं लेंगे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, आप उनके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते। बिल्कुल। और रितेंद्र, आज तो ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली ने पहले मैच में हारने के बाद तो कहा था कि 25 ओवर के बाद शोल्डर्स डाउन हो गए थे भारतीय खिलाड़ियों के। आज तो ऐसा लग रहा था कि पहले ही ओवर से शोल्डर्स डाउन है। जी हाँ राजीव, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है और यही डर लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में भारत क्या करेगा, कैसे प्रॉस्पर होगा, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। आउटप्लेट की बात हम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है भारतीय टीम आज खेल ही नहीं रही थी। आप गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं और अगर पाटे विकेट पे आपका ये हाल है, ये ऑस्ट्रेलियन कंडीशन नहीं है, यहाँ पे रन बनते हैं। अगर 390 रन बन रहे हैं, दैट इज मैमथ, दैट इज मैसिव, और वो दर्शाता है आपकी बॉलिंग में लूप होल्स। तो यहाँ पे भारतीय टीम पहले मैच से नहीं सीखी है और जो ट्रेडमार्क हमेशा से रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके बाहर जाके भारत अच्छा नहीं करती है, वैसा ही कुछ हो रहा है और अब बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, नहीं तो ये टूर या दिन काटने ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल हो सकते हैं। बिल्कुल। और राजकुमार जी, अगर आप 2 बार बैक टू बैक 300 से ज्यादा रन बनवा रहे हैं तो ये तो दर्शाता ही है कि आप गेंदबाजी में क्या कुछ खराब कर रहे हैं और फिर आप बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल मौका नहीं छोड़ रहे, क्योंकि 1-2 विकेट गिरती है, सडनली आपका एवरेज ऊपर जाता है और फिर उसके बाद गलतियां होना शुरू होती हैं। पहले मैच में 378, फिर 389, कुछ बचता नहीं है स्कोरबोर्ड पे, प्रेशर होता है इन रनों का जो दिख रहा था भारतीय बल्लेबाजी में। राजीव, मुझे तो बॉडी लैंग्वेज बड़ी खराब लगी भारतीय गेंदबाजों की और ऐसा लग रहा था कि शायद अभी तक थकान उतरी नहीं है आईपीएल के खेलने के बाद। आईपीएल एक बहुत लंबे समय के बाद हुआ था, तो शायद, और उसके बाद आईपीएल खेले तो प्लेयर्स शायद थके हुए काफी लगे। और कोई भी अगर आप देखें, ना शमी ना बुमराह, ऐसा लगा ही नहीं कि कभी किसी को बीट भी कर रहे हैं। आउट करना तो छोड़िए, और बिल्कुल कोई क्लू ही नहीं लगा कि किस तरह वो आउट कर सकते हैं, आउट नहीं भी कर सकते। आप
आप एक रेस्ट्रिक्ट तो कीजिए, एक साइड तो एटलीस्ट गेंदबाजी कीजिए। दोनों साइड आपने रन खाए हैं, आप मिड विकेट पे भी रन खा रहे हैं, आप स्क्वायर लेग में भी रन खा रहे हैं और साथ साथ आप पॉइंट पे भी रन खा रहे हैं, तो आपको कोई आइडिया नहीं है। उन्होंने एट विल, जिस तरह स्मिथ ने बैटिंग की है, एट विल वो जहां जा रहे थे वहां पे मार रहे थे और भारतीय गेंदबाजों के पास कोई उनका जवाब नहीं था। तो ये बहुत परेशानी का सबब है भारतीय गेंदबाजी, और जल्द से जल्द इसे इंप्रूव करना होगा। बॉलिंग कोच को जरूर समझाना होगा कि ठीक एरियाज में बॉल करें और एटलीस्ट एक साइड गेंदबाजी करें। बिल्कुल, और सिर्फ गेंदबाजी नहीं, बल्लेबाजी भी हम देख रहे हैं कि पावर प्ले में हम विकेट नहीं निकाल रहे हैं और दोनों मैचों में पावर प्ले में हमारे 2 या 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रितेंद्र आउट होकर ड्रेसिंग रूम लौट गए। और इतने बड़े टारगेट को अगर आपके पास विकेट नहीं है तो फिर आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। आप अपनी बात एक तो पूरी करें और फिर ये बताएं कि बल्लेबाजी भी बहुत ही औसत दर्जे की नजर आई है। जी हाँ राजीव, अभी राजकुमार जी ने आईपीएल की थकान की बात की। मैं मानता हूं लंबा टूर्नामेंट है, आप पेंडेमिक में जाके खेले हैं, थकान होती है, लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए हैं और अगर आपको वही थकान तंग कर रही है तो दैट इज नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं, अपनी कंट्री के प्राइड के लिए खेल रहे हैं। तो जी हाँ, बेशुमार गलतियां हो रही हैं। और यहां पे अगर बल्लेबाजी की बात करें, ये कंडीशंस बल्लेबाजी कंडीशन है राजीव। आप भी बहुत क्रिकेट खेले, यहां पे ज्यादा बॉल हिल नहीं रहा है, गति से जा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप आउट होते हैं, रन नहीं बनाते हैं, अगर आप 30-40 रन पे आउट होते हैं, दैट इज आई थिंक नॉट ऑन। आपको अपना लंबा खेलना होगा, 100 रन बनाने होंगे, टीम को जिताना होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और हमेशा विराट कोहली 150 या 170 बना के आपको नहीं जिताएंगे। You have to come up as a unit. बिल्कुल, और ये बहुत लंबे समय से हम सब चर्चा कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में जब भारतीय टीम हारी न्यूजीलैंड के खिलाफ, तब से ये चर्चा है कि टॉप 3 बल्लेबाज, रोहित शर्मा इस दौरे पे है नहीं, शिखर और विराट अगर आउट होते हैं तो फिर कौन सा बल्लेबाज है जो हिंदुस्तान की नैया पार लगाएगा, और कम से कम इस दौरे पे तो अभी तक वो बल्लेबाज मिला नहीं है। इस पर आगे बातचीत करेंगे। भारतीय गेंदबाज तो कम से कम ये सोच रहे होंगे कि स्मिथ आने वाले मैचेस में ना खेलें, क्योंकि वनडे सीरीज में उनका औसत भारतीय टीम के खिलाफ 68 का है और टेस्ट मैच में 80 के ऊपर से औसत से वो रन बनाते हैं। और राजकुमार जी, स्मिथ तो ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के खिलाफ अकेले ही काफ़ी हैं, रन बनाते हैं। एक बड़ा कैच उन्होंने पकड़ के मैच ही पूरा भारत के हाथ से छीन लिया। स्मिथ के खिलाफ क्यों रणनीति नहीं बना पाते हैं, ये सवाल हमारे तमाम फैंस का जो मेरे पास आ रहे हैं, और उनका ये कहना है कि आपसे पूछेंगे कोई रणनीति क्यों नहीं है स्मिथ के खिलाफ। डेफिनेटली बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहता है स्मिथ का भारत के खिलाफ, और भारत कोई रणनीति नहीं बना पा रहा है। उनके लिए ये एक बड़े आश्चर्य की बात है राजीव। वो जिस तरह के उन्होंने शॉट्स खेले हैं, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो किसी कंट्री के खिलाफ नहीं, किसी क्लब की टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो। जिस तरह एफर्टलेस वो छक्के मार रहे थे, एफर्टलेस जहां चाह रहे थे वो पर्टिकुलर बॉल को वहां पर मार रहे थे। तो कहीं ना कहीं जरूरत है भारतीय टीम मैनेजमेंट को, भारतीय बॉलिंग कोच को, फील्डिंग कोच को, और साथ में कप्तान और हेड कोच को बैठकर कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाने की, प्लान बनाने की कि उनके अगेंस्ट किस तरह स्मिथ को आउट किया जाए। मुझे याद आती है पाकिस्तान सीरीज, जब ऐसा ही जहीर अब्बास ने भारत के साथ किया था, जब बिशन सिंह बेदी की वो लास्ट सीरीज थी, तब भी ऐसा ही लगता था कि जहीर अब्बास कभी शायद भारत से आउट ही नहीं होंगे। वैसा ही हालत अब स्मिथ ने किया हुआ है। तो जरूरत है, अब ये वीडियो का जमाना है, आपको देखना होगा कि कहां पर उन्हें ट्रैप किया जा सकता है या किस तरह उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है जिससे वो गलत शॉट मारकर आउट हो। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है टीम मैनेजमेंट को इस पे काम करने की। रितेंद्र, एक जो बड़ी चीज उनकी बैटिंग में नजर आती है वो है उनकी बैकलिफ्ट। इतनी दूर से बैकलिफ्ट लाके बैट सीधा करना, आज मैंने देखा 1-2 स्ट्रेट ड्राइव भी मारा उन्होंने। जो बॉल को टाइम करते हैं, इतना नेचुरल बहुत कम बल्लेबाजों में देखने को मिलता है कि इतने फ्लॉज हैं आपकी बैटिंग में, उसके बाद आप इतने रन बना जाएं, यानी कि आप उनको कॉपी नहीं कर सकते। बहुत इफेक्टिव तरीके से वो गेंदबाजों के माइंडसेट से खेलते हैं। जी हाँ राजीव, बल्लेबाज तो वो मुकम्मल हैं, जग जाहिर है, लेकिन जब हम ग्राउंड में राजीव खड़े होते हैं एज कप्तान या एज फील्डर, आप बॉलर को ये बोलते हैं एक टप्पे पे डालना, एक ही साइड पे डालना, ज्यादा आगे मत देना, ज्यादा छोटा मत करना। तो ये सब जो कहा जाता है विराट कोहली और फील्डर जरूर कह रहे होंगे, लेकिन बॉलर्स इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है, लय नजर नहीं आ रही है, दोनों तरफ बॉलिंग हो रही है, शॉर्ट बॉलिंग हो रही है, आगे डाला जा रहा है। तो इजी चेरीज मिल रही हैं स्टीवन स्मिथ को, और वो तो अब इंतजार कर रहे होंगे अगला मैच भी आए, फिर 100 जड़ दें। और ये चिंता का विषय है, क्योंकि अगर
तक भारत यहां से इंप्रूव नहीं करता, हमें नहीं भूलना चाहिए ग्रूलिंग टेस्ट सीरीज ज्यादा दूर नहीं है, रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे हालत और खराब हो सकती है। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीरीज हाथ से निकल चुकी है भारतीय टीम के और अब साख बचाने की लड़ाई होगी कैनबरा में, जहां पर सीरीज का तीसरा मैच खेला जाएगा। और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय गेंदबाज कम से कम थोड़ा सा होमवर्क करें, थोड़ा सुधरा हुआ प्रदर्शन करें, ताकि बल्लेबाजों को मौका मिले कि वो टीम की नैया पार लगाएं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।